क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी नदी है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे पवित्र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जबकि बाकी नदियों में लोग पाप धोने जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज है हमारा डे 3 64 योगिनियों के बारे में जानने का। नर्मदा के बारे में कहा जाता है कि वो खुद पवित्रता का स्रोत है, लेकिन असली रहस्य इससे भी ज़्यादा अजीब है। सदियों से योगी, अघोरी और तांत्रिक नर्मदा को सिर्फ एक नदी नहीं मानते। उनके लिए पूरी नर्मदा घाटी एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र है, एक नेचुरल एनर्जी सर्किट। और इसी रहस्यमय शक्ति से जुड़ी है 64 योगिनियों में से एक, माँ नर्मदा योगिनी। तांत्रिक परंपराओं में माँ नर्मदा को शंकरी भी कहा गया है, यानी शिव की पुत्री। कुछ कथाओं के अनुसार उनका जन्म भगवान शिव की गहरी तपस्या के दौरान हुआ था, और शायद इसी वजह से नर्मदा के साथ शिव का संबंध हर जगह नज़र आता है। लेकिन अब आती है सबसे हैरान कर देने वाली बात। अगर आप नर्मदा के किनारे जाएं और वहाँ से एक पत्थर उठाएं, तो आम आदमी के लिए वो सिर्फ एक पत्थर होगा, लेकिन तंत्र की कुछ परंपराओं में उसी पत्थर को नर्मदेश्वर शिवलिंग माना जाता है। कहा जाता है कि माँ नर्मदा को ऐसा वरदान मिला था कि उनकी धारा में मिलने वाला हर बना लिंग स्वयंभू है, यानी उसे अलग से प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत नहीं, वो पहले से ही जीवित माना जाता है। इसी वजह से कई तांत्रिक और योगी इन पत्थरों को सालों तक अपनी साधना में केंद्र बनाए रखते हैं। लेकिन नर्मदा का सबसे बड़ा रहस्य शायद उनके पत्थरों में भी नहीं है, बल्कि उनके चारों तरफ चलने वाली एक अनोखी परंपरा में है, नर्मदा परिक्रमा। आज भी कुछ लोग पूरी नर्मदा के चारों तरफ पैदल यात्रा करते हैं। ये सफ़र इतना लंबा होता है कि इसे पूरा करने में कई महीने नहीं, कभी-कभी सालों लग जाते हैं। और इस दौरान एक नियम का पालन किया जाता है, नर्मदा को हमेशा अपनी दाहिनी तरफ रखना। सवाल है, ऐसा क्यों? तांत्रिक परंपराओं के अनुसार ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक ऊर्जा प्रतिक्रिया है। मान्यता है कि इस तरह चलने से साधक धीरे धीरे नर्मदा घाटी के प्राकृतिक ऊर्जा प्रवाह के साथ ट्यून हो जाते हैं, और उसका अपना प्राण उस विशाल ऊर्जा के साथ सामंजस्य बनाना शुरू कर देता है। कई योगी कहते हैं कि परिक्रमा का असली उद्देश्य नदी देखना नहीं, खुद को देखना है। रास्ते में शरीर थकता है, मन टूटता है, अहंकार धीरे धीरे गिरता है, और इसी प्रक्रिया में कुछ लोग आंतरिक शुद्धि के रूप में दिखते हैं। लेकिन कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई। तंत्र में माँ नर्मदा को शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक माना गया है, एक ऐसी ऊर्जा जो लगातार बह रही है, कभी रुकती नहीं। और कुछ योगिक परंपराओं के अनुसार नर्मदा का पश्चिम की तरफ बहना भी एक रहस्य माना गया है। कुछ भारत के अधिकतर बड़ी नदियाँ पूर्व की तरफ बहती है, लेकिन नर्मदा विपरीत दिशा में जाती है। कुछ तांत्रिक इसे ऊर्जा के उल्टे प्रवाह के प्रतीक मानते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जो साधारण चेतना से ऊपर उठने की बात करती है। इसलिए कई कुंडलिनी साधक नर्मदा को सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि जागृत ऊर्जा का प्रतीक मानते हैं। और शायद सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज भी परिक्रमावासी और साधक
दावा करते हैं कि नर्मदा उनके लिए सिर्फ पानी का प्रवाह नहीं, एक जीवित उपस्थिति है। कई लोगों ने लिखा है कि जब सफ़र के दौरान उनके पास खाने या रहने का कोई इंतज़ाम नहीं था, तब अचानक मदद मिल गई। कुछ लोग कहते हैं कि नर्मदा के किनारे बैठे ही मन शांत हो गया था। कुछ लोग इसे संयोग मानते हैं, कुछ लोग कृपा। लेकिन एक बात पक्की है, हजारों सालों बाद भी माँ नर्मदा का रहस्य पूरी तरह समझा नहीं जा सका, और शायद इसी वजह से योगी, तांत्रिक और साधक आज भी उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो सवाल ये है, क्या माँ नर्मदा सच में सिर्फ एक नदी है या फिर वो कुछ और है? एक ऐसी जीवित शक्ति जिसे योगी और तांत्रिक हजारों सालों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्यों आज भी लोग सालों तक चलकर नर्मदा परिक्रमा पूरी करते हैं? आखिर क्यों नर्मदा के साधारण से दिखने वाले पत्थरों को शिव का रूप माना जाता है? और आखिर क्यों इतने सारे साधक दावा करते हैं कि नर्मदा सिर्फ पानी नहीं, एक अनुभव है? शायद इसका जवाब किताबों में नहीं मिलेगा। शायद इसका जवाब सिर्फ वही जान सकता है जो कभी नर्मदा के तट पर बैठकर उसकी बहती हुई धारा को महसूस करे। और माँ नर्मदा के बारे में क्या सोचते हैं आप? क्या आपने कभी नर्मदा परिक्रमा, नर्मदेश्वर शिवलिंग या माँ नर्मदा से जुड़ी किसी रहस्यमय घटना के बारे में सुना है? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसी रहस्यमय, तांत्रिक और आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में जानना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले रहस्य और अगली योगिनी के साथ। तब तक के लिए नर्मदे हर हर महादेव।